शरण ने जैसे ही सामने खड़े लोगों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दी। बाहर से वह बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके मन में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चलिए, चलिए मेरे घर, और वहां जाने से पहले ये सारा सामान भी लेकर आइए। शरण के आदेश सुनकर सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे पर सवाल साफ दिखाई देने लगा। आखिर ऐसा कौन सा सामान था जिसे लेकर शरण इतनी जल्दी अपने घर जाना चाहती थी? तभी शरण के करीब खड़े शरण ने सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? तुम आखिर करने क्या वाली हो? शरण ने उसकी तरफ देखा और बेहद ठंडे अंदाज में कहा, टेंशन मत लो, वहां जाकर एक खेल खेलेंगे। यह सुनकर वह चौंक गया। खेल? कैसा खेल? शरण ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा खेल जिसे देखने के बाद शायद कोई दोबारा मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर माहौल और भी गंभीर हो गया। शरण ने आगे कहा, जो सामान हम लेकर जा रहे हैं उस पर पेट्रोल डालेंगे और फिर आग लगाएंगे। उसी आग के बीच फैसला होगा। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि शरण के शब्दों से साफ था कि यह कोई सामान्य खेल नहीं था। यह बदले की शुरुआत थी। वह आग सिर्फ सामान को जलाने के लिए नहीं थी। शरण के मन में कबीर और उसके पिता के खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी थी कि अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रही थी। तभी सामने से आवाज आई, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या कर लोगी? कुछ नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। यह सुनकर शरण ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे कमजोर समझा, इसलिए आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वह कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, डायरी वॉल इज इन माई कोर्ट। यानी अब बाजी उसके हाथ में थी। लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भार्गवी ने अपना बयान बदल दिया था। उसने पुलिस के सामने साफ साफ कह दिया था कि पहले उससे जो बयान लिया गया था वह उसकी मर्जी से नहीं था। पुलिस ने कथित तौर पर उस पर दबाव बनाया था और जबरदस्ती बयान लिखवाया था। इतना ही नहीं, आराध्या के खिलाफ दिया गया बयान भी झूठा था। यह सुनते ही सबको लगा कि अब पूरा मामला उलट चुका है। भार्गवी ने कहा कि जिस दिन आराध्या के खिलाफ कहानी बनाई गई, उस दिन आराध्या उसके साथ थी। वह उसके साथ पार्क में घूमने गई थी। उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। किसी ने उसे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाया था। पुलिस ने जो कहानी तैयार की थी, उसमें कई बातें झूठी थीं। सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल उठने लगे। जिस फुटेज को अब तक आराध्या के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा था, उसी फुटेज को नकली बताया गया। यानी एक एक करके सारे सबूत टूटते जा रहे थे। शालिनी ने यह सब सुना तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, समझ गई ना तुम? शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, समझ गई। लेकिन शायद वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। शरण ने कहा, तो फिर चलिए। शालिनी ने जाते जाते कहा कि वह चिंटू के पास रहेगी। तभी किसी ने शरण को रोकते हुए पूछा, तुम सच में जा रही हो? शरण ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा कठोरता थी। उसने कहा, हाँ हाँ, क्योंकि जो खेल आग से शुरू हुआ है उसे आग से ही खत्म करना होगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि वहां खड़े लोगों के दिल कांप उठे। उसने आगे कहा, कर्ण कुलकर्णी ने जो किया है उसका हिसाब अब उसी के सामने होगा, और इस बार मैं किसी को बचने नहीं दूंगी। शरण की बात सुनकर माहौल पूरी तरह बदल गया। वह सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वह अपने अगले कदम के बारे में पूरी तरह सोच चुकी थी।
उसके मन में एक योजना थी और वह योजना इतनी खतरनाक थी कि अगर उसमें ज़रा सी भी गलती होती तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। शालिनी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शरण ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ कबीर और उसका पिता अभी इस बात से अनजान थे कि उनके खिलाफ किस तरह का जाल तैयार हो चुका है। उन्हें लग रहा था कि भार्गवी का पुराना बयान और सीसीटीवी फुटेज उनके लिए सुरक्षा की दीवार बन चुके हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही दीवार अब गिर चुकी है। आराध्या के खिलाफ खड़ी की गई कहानी अब सवालों के घेरे में थी और शरण इस बदले को अपने हाथ से पूरा करने की तैयारी कर चुकी थी। जैसे जैसे वह अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, उसके कदम तेज होते जा रहे थे। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब या तो सच सामने आएगा या फिर इस खेल का अंत होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर पहुंचने से पहले ही कोई उसकी इस खतरनाक योजना की भनक पा चुका है और वह शख्स अब शरण को रोकने के लिए निकल चुका था। क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या शरण आग जलाने से पहले रोक दी जाएगी? या फिर जिस आग को वह बदले का हथियार समझ रही है, वही आग उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है?